श्रावस्ती लोकसभा में हम लोग खड़े हुए हैं। लोकसभा चुनाव की जैसे ही तारीख घोषित हो गई है, तभी से लगातार चुनावी समय भी तेजी से हो गया है। एक तरफ लोग होली की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों को उतार दिया गया है। कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो अभी पार्टी ने उनका नाम नहीं घोषित किया है, लेकिन फिर भी लोकसभा चुनाव को लेकर जो एक लहर है, उसमें लोकसभा श्रावस्ती का भी एक विशेष नाम है, क्योंकि एक चर्चित सीट रहती है। पिछली बार यहाँ पर भाजपा हार गई थी और बीएसपी के रामसुब्रमण्यम वर्मा यहाँ से चुने गए थे, जिसको लेकर इस बार फिर से भाजपा ने कमर कसी है और साकेत मिश्रा को यहाँ से टिकट दे दिया है। अब देखना यह होगा क्या साकेत मिश्रा यहाँ से विजय पा पाते हैं या इस बार भी भाजपा के खाते में हार का तमाशा देखने को मिलता है। श्रावस्ती लोकसभा की बात अगर हम करें तो यहाँ पर हमारे साथ कई व्यापारी हैं। माना जाता है कि व्यापारियों की वजह से अर्थव्यवस्था सुधरी रहती है। अर्थव्यवस्था संभालने में ये व्यापारी काम आते हैं। इन व्यापारियों से हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस बार लोकसभा चुनाव में इनके क्या मुद्दे होंगे, ये क्या अपेक्षा करते हैं और इस बार ये किसको सिंहासन पर बैठाएंगे, इस बार किसकी सरकार बनेगी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं कन्हैया का धौनन अपने नगर के व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ और हम लोग पूरा नगर हमारा भाजपाई है। हम लोग इस बार मोदी जी को 400 पार पहुंचाने वाले हैं, लेकिन आपके ही माध्यम से एक पीड़ा मैं योगी जी तक पहुंचाना चाहता हूं। कल नगर में एक व्यापारी के ऊपर कुछ दबंगों ने हमला किया है। मैं आप ही के माध्यम से कहता हूं कि ये योगी सरकार है, इसमें कोई बचेगा नहीं और निवेदन है कि प्रशासन कार्रवाई करे और यहाँ तो कमल ही खिलने वाला है। प्रशासन लगातार कार्रवाई करता है। जब योगी की सरकार है तो लगातार लोगों के घर पर बुलडोजर भी चलाए जाते हैं, ऐसा भी मामला आता है। और ऐसी कोई बात नहीं है कि जहां पर कार्रवाई न हो रही है, लेकिन इस बार जो लोकसभा चुनाव है, इसमें आप लोग क्या मुद्दा रखेंगे, क्या चाहते हैं कि हमारे यहाँ लोकसभा में जो चीज न हुआ हो, अब तक छूटा रह गया हो, ऐसी क्या चीज है आप लोगों के? हमारे यहाँ कई कई कमियां हैं, जिसको जब भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी चुनाव जीत कर आएगा तब यह विकास के कार्य पूरे हो पाएंगे। तमाम विकास की योजनाएं रुकी हुई हैं, तमाम रुकी हुई थी जो इस कार्यकाल में, इस शासन में पूरी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी के। और तमाम ऐसी योजना जैसे हमारे नगर का विकास है, हमारे क्षेत्र का विकास है, यह भाजपा का सांसद न होने के नाते हुआ है। इसलिए मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ, यह नगर पूरा भाजपा को जिताएगा। जैसा कि इनका कहना है कि भाजपा का दौर है और ये इकौना अगर नगर की बात करें तो यहाँ पर लोग भाजपाई हैं, भाजपा को वोट देंगे। लेकिन हमारे साथ कुछ लोग और हैं जिनसे हम बात करें। लोकसभा चुनाव नजदीक है, इस बार क्या मुद्दा होगा, किस मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे? मुद्दा जो है विकास का ही होगा। जैसे मोदी जी का जो विकास, सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, उसी के आधार पर वोट किया जाएगा। बाकी जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो कोई भी सांसद आएगा उससे उस काम के लिए उससे कराया जाएगा। अच्छा, एक आरोप लग रहा है कि हमारे यहाँ ना बस अड्डा है, ना रेलवे लाइन है, लेकिन यहाँ पर एयरपोर्ट है, हवाई जहाज यहाँ से उड़ने लगी है, इस पर क्या कहेंगे? रेलवे लाइन के लिए जो है यहाँ पर जो है पैमाइश हो रही है। कुछ रेलवे के कर्मचारी हमारे पास आए थे, हम एक व्यापारी हैं, उन्होंने ये गोदाम के लिए हमसे पूछा था कि अगर आपके यहाँ रेलवे आ रहा है, गोदाम के लिए कहाँ कहाँ से माल आता है, तो हम लोगों ने बताया कि यहाँ इकौना में जो है लुधियाना से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, कलकत्ता से आ रहा है और बॉम्बे से आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए आप सारे व्यापारी जो है एकत्र होकर के हमें सूचना दें और हम यहाँ रेलवे गोदाम बनवाएंगे। मतलब आपको उम्मीद है कि रेलवे लाइन भी जल्दी हो जाएगी? रेलवे का जो है परिसीमन हो रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, यहाँ पर कुछ युवा भी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बार लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे होंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रोहित त्रिपाठी है। रवि जी, आप युवा हैं, इस बार क्या मुद्दा होगा, किस चीज को लेकर आप लोग वोट करेंगे? केवल विकास का मुद्दा रहेगा और हमें 100% पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से साकेत मिश्रा जी कम से कम 2 लाख प्लस वोटों से जीतेंगे। जैसा कि इनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर भाजपा का जो प्रत्याशी है वही जीतेगा। हमारे साथ कुछ लोग और हैं यहाँ पर। चाचा, क्या नाम है आपका? यादव। कहाँ रहते हैं? क्या मुद्दा होगा इस बार? आप लोग पैदल चलाते हैं, क्या समस्याएं कुछ आती है? यहाँ पे कल लड़ाई हुआ तो हम लोग पहुंचे, उसके बाद वो तो कल लड़ाई हुई अलग बात है, लेकिन इस बार चुनाव में आप क्या मुद्दा रखेंगे, किस चीज को लेकर वोट किसको करेंगे? देखो, जो पब्लिक इधर भागते उधर हम लोग भी भागेंगे। तो मतलब आपके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं रह गई है, ना विकास, ना महंगाई, ना बेरोजगारी, ऐसा कुछ मुद्दा? महंगाई तो बहुत हो गई है। महंगाई है? महंगाई तो बहुत है। कितना कमा लेते हैं दिन में?
मेहमान 200-300 रुपए कमा लेते हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं। चाचा एक मिनट बात करना चाहेंगे, रुकेंगे? क्या नाम है चाचा? अच्छा, क्या मुद्दा होगा? लोकसभा चुनाव आएगा है, क्या मुद्दा हुई है? कसवे मुद्दे हो नहीं, हम एक बात नहीं, क्या मुद्दा रखियो दादा? आप लोगों के लिए भी मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है, क्या सही है कि गलत कह रहे हैं? मोदी सरकार ने तो हमें देश और केंद्र सरकार गल्ला मिल रहा है, गल्ला मिला सही लग नाम कार्ड काट देंगे। तो इस बार क्या मुद्दा हुई आपसे? हमको वही लोगों की मिली जुली प्रक्रिया यहाँ से आ रही है। श्रावस्ती जनपद के इटौना कस्बे का पूरा मामला है। हमारे साथ एक युवा और है। भैया क्या नाम है? संजय। संजय जी, क्या मुद्दा होगा इस बार? मुद्दा विकास का होगा और कोई समस्या अपने लोकसभा क्षेत्र में? कोई समस्या नहीं। भाई साहब, हमारे लोकसभा में मुद्दा केवल मोदी जी हैं। मोदी जी को वोट देना है, कोई मुद्दा नहीं। जब मोदी सरकार आएगी तभी विकास होगा और किसी का विकास होना नहीं। सीधे तौर पे इनका कहना है मोदी सरकार ही हमारा मुद्दा है, मोदी सरकार आएगी तो हमारा और विकास